डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे थे कि आपका अंदाजा है आने वाले दिनों में गैर मुतवक्के वाक़यात पेश आ सकते हैं। ये रोज़ जो है ना, ये क्राइसिस टू क्राइसिस पूरा सिस्टम हर रोज़, जैसे अभी भी बात हुई कि ये सेटबैक है, बहुत बड़ा सेटबैक था, तो अब वो जाके ज़ाहिर है कि डिफेंड करेंगे, उसका फ़ायदा। अच्छा, हमाद अदर साहब आज मंजर आम पे आ गए काफ़ी अरसे के बाद, उनकी ज़मानतें हो गई बहुत सारी। ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू कई दफ़ा ऐसी आई है जिसे लगता है कि वो ज़ाहिर है कि इस पूरे सेटअप में हैं भी, लेकिन इसे बेजार भी हैं, और भी बहुत सारी मुस्लिम लीग में उनकी शख्सियात। तो इशू ये है सारा कि अब इसमें यानी मैंने कहा ना इर्द गिर्द के वाक़े देखें, अभी जाहिरियत, अभी खून बह रहा है, खून बह रहा है रमज़ान के आखिरी अशरे में, और खून बह रहा है गज़ा में, और वहाँ पर ये सूरत हाल है कि अशिफा हस्पताल जो है, जो मुस्तशफ़ा शफ़ा जिसको, ये दारुशिफा था पहले, ये अंग्रेज़ों की बैरिक्स थी, ये 1946 तक, ये जो जहाँ पे इसराइल की फ़ौज, और ये खान यूनस या नीचे रफ़ा बॉर्डर की तरफ नहीं है, ये सेंटर ऑफ द गज़ा, जिसमें जो गज़ा सिटी है, ये तो गज़ा की पट्टी पूरी, उसका जो मरकज़ी इलाका हिस्सा है वो गज़ा शहर है, वो जहाँ याहिया सिनवर का ऑफिस था, जहाँ पर वो मुलाकातें और ये सारे इंटरव्यूज़, और ये अब वहाँ पर ये शिफा, और ये 1946 से पहले ये ब्रिटिश बैरिक्स थी, फिर ये दारुशिफा बन गया था, फिर ये जो है ये मुस्तशफ़ा बन गया, और यानी हॉस्पिटल बना, और ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल। अच्छा, जब ये यहाँ पे नवंबर में जब ज़मीनी अटैक शुरू हुआ है, तो उससे पहले ये सारी आबादी जनूब की तरफ चली गई, रफ़ा की तरफ, और यहाँ पे जो है वो लड़ाई हुई, और पहले हमने देखा वो सब कुछ हुआ, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा यहाँ पे, अब यहाँ से आज विड्रॉ करके वो 2 हफ्ते के बाद जब दोबारा इसराइल की फ़ौज गई है, तो वो रज़ाकार और मीडिया के जो लोग वहाँ गए हैं, तो उन्होंने देखा है कि वो तो एक कब्रिस्तान है पूरा, और वहाँ पे कुछ बयान हो रहा है कि कोई 300 साढ़े 300 लाशें तो पड़ी हुई थी, उसमें बेशुमार मरीज़ थे, ज़ख्मी जिनको गोलियां मार दी गई थी। एक जगह पर वो तदफीन हुई थी हालिया दिनों में, जो कि जिसे कहते हैं वो कच्ची कब्रें जो होती हैं, जिनको बहुत ज़्यादा, वो चंद रोज़ पहले ही, तो उसके ऊपर भी जो मुख्तलिफ ट्रक्स और बुलडोज़र उसके ऊपर भी करते रहे, तो लाशें उसमें से कुचली हुई नज़र आ रही थी। लोगों ने अजीब मनाजिर बयान किए हैं वहाँ के, और इस कदर तकलीफ़ दह मनाजिर हैं कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये देखूँ कि इस पे ये CNN जो कह रहा है, मैं अपनी बात ये सिर्फ आप ये देखें कि CNN सेकंड और थर्ड स्लाइड देखें, मेडिकल क्रू वर्क टू रिकवर हंड्रेड्स ऑफ बॉडीज़, CNN फिर कह रहा है थर्ड स्लाइड में 300 बॉडीज़ वहाँ पे मिली हैं, ये सारी शहरियों की हैं। फिर उसके बाद गार्डियन कह रहा है रेजिडेंट्स डिस्क्राइब टोटल डिस्ट्रक्शन, ठीक है ना, फर्स्ट स्लाइड में। फिर उसके बाद रॉयटर्स कह रहा है फोर्थ स्लाइड, इसराइली ट्रूप्स लीव गज़ा शिफा हॉस्पिटल रैक इन सी ऑफ रबल। तो बात यह है कि अब ये सारा का सारा वहाँ पे इस वक्त हो रहा है। अच्छा, इसमें मुज़ाकरात खाक होने, वो रुक गए अपनी जगह, वो टीम बैठी हुई है, एक कायरो में बैठी हुई है, हमास वहाँ नहीं जा रही कि भाई कोई हमें बताएं इसका आगे क्या रास्ता है, और एक स्टैंड स्टिल है। अभी सीरिया के साथ सीरिया पे फिर स्ट्राइक्स हुई हैं कुछ देर पहले, इसराइल ने की हैं, लेकिन ये जो स्ट्राइक्स हैं ये दमास्कस में बिल्कुल ईरान की एम्बेसी के पास हुई हैं। यानी ईरान की एम्बेसी अगर हिट हो गई या तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये बिल्कुल ईरानियन एम्बेसी के पास वहाँ पे अटैक, ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं। अब मामला ये है, और आज फिर दोबारा, मैं वही रोज़ की बात में दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आज फिर दोबारा जो है वो सबसे ज़्यादा मुजाहरे जो हैं वो हो रहे हैं इस वक्त जॉर्डन में, और मैं अरब न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ क्योंकि ये सेंसिटिव इश्यूज़ हैं। ये 10 स्लाइड अगर दिखा सकें कि जॉर्डन नॉट अलाउ वायलेंस, ओनली पीसफुल प्रोटेस्ट इसराइली एम्बेसी मौजूद है वहाँ पे, एम्बेसडर को भेज चुका है जॉर्डन तल अवीव से भी जॉर्डेनियन एम्बेसडर को वापस बुलाया जा चुका है, लेकिन उनकी इमारत मौजूद है, और इसके ऊपर जो है वो वहाँ पे पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्राउड इतना चार्ज है कि वो अगर कोई वहाँ पे गोली चल गई तो मसला है, और अगर वो कब्ज़ा हो गया इसराइली एम्बेसी पे, जिसके चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, तो मतलब एक बहुत बड़ा टर्मोइल जॉर्डन में जन्म ले रहा है। और ये इसी दौरान जो इलेक्शंस हुए हैं तुर्की में, बल्दियाती इलेक्शंस, उसमें जो हुक्मरान जमात है वो उसको जो अपोजिशन जमातें हैं वो CHP जो अपोजिशन जमात है वो अगर हम चार्ट दिखा सकें तो 37.76% वोट उसके हैं। जो तैयब एर्दोगन की पार्टी है वो दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे जो पार्टी है वोट उनके काफ़ी कम है,
लेकिन जो तीसरी पार्टी है, ये जो 6.19 है, ये ज़हन में रखें कि फार राइट पार्टी है ये, यानी जो बिल्कुल, यानी जो कहते हैं कि यानी जो तैयब अर्दोगन साहब भी तो इस्लामिक पार्टी है ना उनकी, लेकिन ये फार राइट पार्टी है। तो अच्छा, दरमियान में जो है वो पार्टी है जो ज़रा लिबरल सेकुलर और वो, तो ये जो पार्टी इसका जीतना जो है, और जाहिर है वहाँ पे मईशत एक मसला है, वहाँ पे और बहुत सारे इशूज़ हैं, लेकिन तैयब ये मार्जिन बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन बहरहाल एक चैलेंज ऐसा है कि इस्तांबुल और बाकी जो शहर हैं काफ़ी, उसमें ये एक मतलब बल्दियाती ज़ाहिर मेयर्स होते हैं वहाँ पे, तैयब अर्दोगन साहब खुद मेयर रहे हैं। तो यहाँ पर टर्की के अंदर जो है वो एक नतीजे से है, और टर्की की खूबसूरती है। तैयब अर्दोगन साहब ने मुबारकबाद दी, उन्होंने कहा मुल्क की खूबसूरती है कि हमारे यहाँ जो है, मतलब ये नहीं हो रहा कि जी वहाँ पर वो इलेक्शन मतलब जो हो गया उसको मुबारकबाद दे के फिर आगे कैसे चलना है, फिर वर्किंग रिलेशनशिप, ये सारा। लेकिन ये टर्की का जो बल्दियाती इलेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है इस वक्त। तो वो पावर जो है अब वो शेयर होगी, कि मुशावरत होगी, तैयब अर्दोगन साहब उनसे यकीनन बात करेंगे, वो अपनी एक बात करेंगे, तो ये इस तरह से होगा। तो उसके साथ ही जो दूसरा मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये जो मामलात हैं यूक्रेन वाला, ये बिगड़ रहा है। वो स्ट्राइक्स, भरपूर स्ट्राइक्स हुई हैं दोबारा यूक्रेन पे, और वहाँ पर एक सन्नाटा, कोई ऐसी खबर नहीं जो डिस्कस की जाए, लेकिन आएगी, क्योंकि आज हमने ज़्यादा वक्त यहाँ दिए, आएगी खबर। लेकिन मैं सिर्फ ये बता दूँ कि जो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो जनाब पहुँच गए हैं चाइना, और उनका भरपूर इस्तकबाल हुआ है, रेड कारपेट। इंडोनेशिया G20 अकेला मुल्क साउथ ईस्ट एशिया का जो कि G20 का मेंबर है, और जो कि 17,000 जज़ायर पे, और जिस दुनिया की निस्फ जो शिपिंग लेन है वो इसके पानियों को क्रॉस करती है, और ये जो बॉर्डर शेयर करता है अपने, वो इंडिया के साथ, थाईलैंड, कल बात हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया सब। तो और ये जो है ये अब यहाँ पर इनके प्रेसिडेंट पहुँचे हैं, और प्राबुवो, और उनकी मुलाकात जो है वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से हुई है, और वहाँ पे बड़ा रेड कारपेट। ये सारे जो इवेंट्स हैं ना, मैं आपको ये बताऊँ, ये कहीं ना कहीं पर ये डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, और डॉट्स इसलिए कनेक्ट हो रहे हैं कि हर वाक़या दूसरे से रिलेटेड है। ये चाहे वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी का क्राइसिस हो, चाहे पाकिस्तान का इंटरनल टर्मोइल हो, जिसके नतीजे में हमारी तवज्जो इश्यूज़ पे नहीं जा रही, जिस तरह से हमारे यहाँ ये नहीं पता कि जी अब मुझे बताएं ना कि मतलब है कि आने वाले दिनों में इंडिया से तिजारत होती है नहीं होती, क्या उसको छोड़ दें आप। लेकिन आप देखें कि वहाँ पे आपको एक अंदाज़ा है कि ये वज़ीर ख़ारजा मौजूद हैं। मैं नहीं जानता इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या आएगा, कैसे आएगा, लेकिन एक 2014 से 2024 तक एक वज़ीर ख़ारजा तो है ना, एक वज़ीर दाखिला तो हैं, एक वज़ीर जो भी उनका ख़जाने का अमूर देख रहे हैं साहब, एक वज़ीर आज़म तो मौजूद है। अब यहाँ मसला ये है कि रशिया में आप देखें कितना एक ही जगह मौजूद है, वही लोग वही डील कर रहे हैं साल से। चाइना में आप देखें उनका सिस्टम है, आप अरब ममालिक में देख लें, वो एक पूरा सिलसिला चला आ रहा है। ईरान में देख लें। तो पाकिस्तान में मसला ये है कि ये इतनी, यानी ये पता ही नहीं है कि भाई आज जो हो रहा है वो कल भी होगा या नहीं होगा, हुकूमत कौन क्या बात कर रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये जो सिस्टम है ना, ये चल नहीं पा रहा, ये जा रहा है, और ये जब जाएगा तो जाता हुआ नजर आएगा, और लोग एक दूसरे से पूछ रहे होंगे कि भाई ये हो क्या रहा है, कह रहे हैं यार हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए चूंकि हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसको अगले सवाल तक छोड़ देते हैं कि ये सिस्टम जब जा रहा है तो जाता हुआ नजर आएगा। तो कल से फिर हम दोबारा कुछ दिन और देते हैं, अगर कोई बड़ा इवेंट हो गया तो उसको डिस्कस कर लेंगे। कल फिर हम जो रीजन के अंदर जो और मामलात हो रहे हैं, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा, हुकूमत नहीं, सिस्टम, सेटअप, पूरा सेटअप, जमहूरियत रहेगी, माशाल्लाह नहीं, अरेंजमेंट जाएगा। वो कैसे जाएगा, कुछ भाग जाएंगे, कुछ पकड़े जाएंगे, कुछ मारे जाएंगे, कुछ ये होगा, कुछ वो होगा, क्या होगा ज़बरदस्त, लेकिन सिस्टम जा रहा है जी। अब कल हम फिर बात करेंगे बाकी। मैंने आपसे कहा ना सिस्टम, एक चूहा कल परसों फिर निकलेगा, इधर से उधर, उधर से उधर, वो कोई 45 से निकलाएगा, कोई 47 निकलाएगा, सीट चैलेंज हो जाएगी, कुछ हो जाएगा कोई, और सिक्योरिटी क्राइसिस अल्लाह करे ना हो, लेकिन वो भी एक बड़े संगीन मामला हैं, लेकिन चूंकि स्टेबल नहीं है ना, ये मतलब ऐसे ही है ना, बस एक अरेंजमेंट हो गया ऐसे ही, मतलब वो बस वो, तो वो स्टेबिलिटी उसके नतीजे में नहीं आ पा रही।